राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा श्री राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना धाम की पवित्र यात्रा पर। आपको दिखाएंगे बरसाना की पवित्र गलियां, साथ ही आपको दिखाएंगे गहवर वन जहां पर राधा रानी ने श्रृंगार किया था। वहीं पर गहवर कुंड भी है और हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो आपने कभी देखी नहीं है। बरसाना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के ब्रज क्षेत्र में स्थित है। इसे श्री राधा रानी की जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ की हवा में राधा नाम की मधुरता और भक्ति बसी हुई है, इसलिए हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर राधा रानी के दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे कि हर वीकेंड पे यहाँ इतने लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत है। तो यहाँ पर आपको वीकेंड पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम राधा रानी के ही दर्शन करने वाले हैं और भवन की तरफ जाने का रास्ता कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर पहले ये खुला हुआ रास्ता होता था। भवन के सामने आपको पार्किंग की सुविधा भी मिलती है, तो आप गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन वीकेंड पे यहाँ बहुत भीड़ होती है और आपको गांव के बीच से आना पड़ेगा। तो गांव की जो गलियाँ हैं वो थोड़ी छोटी हैं, हालांकि बड़ी से बड़ी गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी बाहर ही कहीं पार्क करिए। बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल पार्किंग स्पेस आपको देते हैं। श्री राधा रानी का ये जो मंदिर है ये इस पहाड़ी पर है। इसे स्थानीय रूप से भवन और महल के रूप में जाना जाता है। पुरानी कथाओं और ब्रज लीलाओं के अनुसार बरसाना को राधा रानी का जन्म स्थान माना गया है। यहाँ पर आने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है जो मेन रोड से होकर आता है। उसमें लगभग 200 प्लस सीढ़ियाँ हैं। तो उन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद आप भवन की तरफ आते हो। हालांकि यहाँ पर रोपवे भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि बंद ही है। तो यहाँ पर हम पीछे की साइड से, बैक साइड से आए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम भवन के प्रांगण में पहुँचे हैं तो यहाँ पर भीड़ बहुत है। तो बच्चों को कंधे पे बैठाना पड़ा जिससे कि वो भीड़ में दब ना जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हो। बस इसी भीड़ में घूमते घुमाते हम मंदिर के पीछे से हमने एंट्री करी थी और अब हम इस तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ प्रॉपर लाइनिंग बनी हुई है। तो मतलब 3 लाइनें, यहाँ पर 3 से 4 लाइनें जो हैं बन गई हैं, जिससे कि भीड़ के समय लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये आप देख सकते हो, भीड़ काफ़ी है। और वैसे तो मौसम अच्छा है, लेकिन धूप निकल आई है जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी जो है हो गई है। तो यहाँ पर शेड नहीं है, यहाँ पर खुला है। तो ये मंदिर का प्रांगण है और वो सामने भवन है। तो यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो। और हम तो अभी चल रहे हैं लाइन में, लेकिन वो आगे की तरफ आप देखो, जो बिल्कुल भवन के मेन गेट पे है, वो वहाँ पर लोग रुके हुए हैं। अब हमें पता नहीं चला कि अंदर क्या है, शायद आरती वगैरह चल रही है, तो इस वजह से बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया है। काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को, यहाँ 1 से 1.5 घंटा हो गया है लाइन में खड़े खड़े। हम धीरे धीरे आगे की तरफ खिसक रहे हैं और आप पीछे भी देखो मेरे, कितनी ज़्यादा भीड़ इस समय बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पर कहा जाता है राधा रानी को जब गगन विहार के लिए लाया जाता है तो ये छतरी है जहाँ पर उनको विराजमान किया जाता है। तो अभी देखो, अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है और अब ऊपर की तरफ से लोग थोड़ा आगे चलना शुरू किए हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे यहाँ हो गया है लाइन में खड़े खड़े। और आगे जो लोग हैं वो थोड़े से चलते हैं और फिर रुक जाते हैं। अब यहाँ का ये जो सिस्टम है ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और अंदर की तरफ मुझे नहीं पता कितनी भीड़ है या क्या है। तो फाइनली हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी भर भर के भीड़ है। हालांकि 2 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं। मंदिर जो है यहाँ पर विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है 2 से 4 बजे तक। लेकिन अभी देखो 2 बजने में कुछ 1 मिनट बाकी हैं और फिर भी इन्होंने यहाँ पे कपाट नहीं खोले हैं। तो इनका मतलब पता नहीं क्या लॉजिक है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान को इन लोगों ने कैद कर रखा है। और भगवान, क्योंकि भगवान के दर्शन उनके भक्तों के लिए तो सदैव ही खुले होते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों में ऐसा नहीं है। उनको समय समय पर विश्राम कराया जाता है और उनके जो दर्शन है वो प्रॉपर नहीं खुलते। जो पंडित लोग हैं वो पर्दा लगा के रखते हैं और कुछ ही
देर के लिए खोलते हैं और फिर से लगा देते हैं। हर एक मंदिर की तरह यहाँ पर भी वीआईपी कल्चर है। वीआईपी लोग आगे की तरफ हैं और बाकी सब लोग कॉमन एरिया में इकट्ठे हैं। तो ये देखिए अद्भुत दर्शन श्री राधा रानी के, साथ में है हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो राधा रानी के दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद मैं आपको भवन के आगे का एरिया भी दिखाता हूँ और उसके बाद हम बाहर के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ के बाद दर्शन तो हमें हो गए हैं और मैंने भवन के आपको दर्शन भी करा दिए। तो यहाँ पर ये जो भवन है ये काफ़ी पुराना है, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड लोगों को ही रखा जाता है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा अगर बढ़ जाएगी तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल किया जाता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। तो ये चीज़ है जो मतलब थोड़ा सा हमें भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो दर्शन हो गए हैं, तसल्ली से दर्शन हो गए हैं और मोबाइल वगैरह की यहाँ मनाही नहीं है। मतलब पास में अगर आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हो तो वो आपको बोलेंगे, तो आप दूर से वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दर्शन करके मतलब बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आप देख रहे हो कि कितने लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं और राधा रानी के दर्शन करते हैं। बस थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको फास्ट करना चाहिए। बाकी एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आप कष्टों को नज़रअंदाज करिए, लेकिन अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो आपको हर जगह कष्टदायक ही लगेगी। राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं। मंदिर से बाहर निकलने के बाद ये हम आ गए हैं इस तरफ। ये है राधा दान बिहारी मंदिर और यहाँ पर कहा जाता है कि सामने की तरफ एक झूला है जिस पर राधा रानी झूला झूला करती थी। तो यहाँ पर अभी ये बंद हो चुका है, क्योंकि 2 बजे ये सारा जो क्षेत्र है वो बंद हो जाता है। तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, 2 पिलर जो देख रहे हो, यहाँ पर राधा रानी झूला झूला करती थी। तो इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। अभी यहाँ पर सुंदर पक्षियों का निवास है, ये यहाँ पर रहते हैं। तो ये ऐसी सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको देखने को मिलती हैं जब भी आप ब्रज में आते हो, किसी भी स्थान पर जाते हो। अब चलते हैं बरसाना के बहुत ही पवित्र और रहस्यमय स्थल गहवर वन की तरफ। गहवर का मतलब है घना, घना या गहन, और वैसे ही ये वन घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम गहवर वन है, जिसे राधा कृष्ण के गुप्त विलास और लीलाओं के साक्ष्य माना जाता है। विश्वास है कि ये वन राधा रानी को बहुत प्रिय था और यहीं वे अपनी सखियों के साथ खेलकूद और भजन कीर्तन किया करती थी। आज भी यहाँ की शांति, पक्षियों की आवाज़ और पेड़ों की छाया यात्रियों को एक अलग ही अद्भुत अनुभव देती है। ब्रज में जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी लता पता है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, छोटे वृक्ष हैं, सब हैं, तो कहा जाता है ये वो ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर करके जिन्होंने ब्रज में ही स्थान पा लिया है। तो भगवान की कृपा से वो यहीं रह गए हैं। तो ये जो पूरी भूमि है ब्रज की, बरसाना हो, गोवर्धन हो, मथुरा हो, ये सारी जो पवित्र जगह हैं, यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखते हैं वो सब ऋषि मुनि हैं जो तपस्याओं में लीन है कई सौ वर्षों से। तो जब भी आप इन्हें देखें, किसी को कष्ट ना पहुँचाएं, उनको नमन करें, क्योंकि ये साधु संतों की स्थली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गहवर वन, वो आपने गाना भी सुना होगा, गहवर वन की लता पता में। तो बस वही है कि कौन सी लता पता कृष्ण के इशारे पे आपका हाथ पकड़ ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं।
और हर जगह यहाँ पर जितने भी वन हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे साधु संत मिलेंगे जो एकांतवास में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उन्हें कोई मोह माया नहीं, कोई लालच नहीं। आप अपनी श्रद्धा से कुछ दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो ये गहवर वन है जहाँ पर सरकार द्वारा पानी भी है, वॉशरूम की भी सुविधा है, और यहाँ पर देखो साधु संतों के लिए जो रहते हैं उनके लिए कूलर वगैरह भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। बाकी कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जिनको आने वाले लोग, जो कुछ लोग आते हैं वो देखते हैं तो वो भी यहाँ पर कुछ दान वान करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, ये बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं जो कि अब गहवर वन से होके जा रही है। तो ये जो स्थली है ये बहुत ही पूजनीय है। आप इस स्थली को नमन करिए और इन छोटे मोटे पत्थरों को, कंकरों को, कांटों को महसूस मत करिए, क्योंकि जितना भी आपको यहाँ पर ये कष्ट मिलेगा उतने ही आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे। जैसे आप सब लोग आते हैं तो बरसाने आते हैं, सीधे राधा रानी के दर्शन करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन राधा रानी के दर्शन करने के बाद अगर आप नीचे नहीं जाते, इस तरफ आ जाते हैं सामने की तरफ जहाँ पर बेसिकली पार्किंग है, तो पार्किंग से निकलने के बाद आपको वहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा जहाँ पर झूला है। फ़िलहाल तो बंद था जैसा मैंने आपको दिखाया। तो वहाँ पे कहा जाता है कि राधा रानी झूला झूलती थी, तो वो जगह है। और अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये ब्रह्म पर्वत है, तो वहीं मंदिर के पास ही जगह है। अब यहाँ से नीचे उतरते हुए जाएंगे, फिर आगे गहवर वन है और भी बहुत सारी जगह हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको बंदर वगैरह बहुत मिलेंगे, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या कुछ चीज़ आप खा रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बंदर उसको लेने आता है तो आपको दे देना चाहिए। तो बरसाना में, गोवर्धन में बहुत जगह जगह प्रभु जी की बैठक है, उनमें से एक ये भी है। तो ऐसी बहुत सारी बैठकें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जहाँ पर जो साधु संत हैं वो भजन कीर्तन किया करते थे। छोटी छोटी इन्हीं संकरी गलियों से होकर गुजरते हुए ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये गहवर वन का है। छोटी छोटी बैठकें, छोटी छोटी कुटियाएँ आती रहती हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाएंगे ना, आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको शांति मिलेगी इन गलियों से गुजरते हुए। तो इन गलियों से गुजरिए, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की दिव्यता को महसूस करिए और इन बैठकों को देखिए जहाँ पर बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। तो ये जो वन है ये गहवर वन है, मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा तो गहरा वन है। तो यहाँ पर आपको बहुत हरियाली मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर यमुना जी की धारा आती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि धारा जो है वो सूख चुकी है और आसपास के जो पहाड़ हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। हालांकि बरसात के दिनों में ऊपर पहाड़ी से जो पानी आता है वो यहीं से बहता हुआ आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो राधा रानी का भवन है वो ऊंचाई पर है और उसके बाद सब ढलान है। आराम से देखो ये ब्रह्म पर्वत है तो गोरे हैं ब्रह्म पर्वत, और जो विष्णु पर्वत है उधर की तरफ वो काले हैं। वो तो नीले होने चाहिए थे। हाँ वही नीले हैं। देखो ब्रह्मा जी गोरे हैं तो ये झूला है। ये कौन है? कान्हा जी यहाँ पे छोटे थे। कि ये जो शिलाएं हैं ये भी साधु संत हैं जो यहाँ पर एक धुनी में रमे हुए हैं, और ये जो पवित्र धरती है ये उसी का ही हिस्सा बन चुके हैं। ये देखो बरसाना में या इस पूरे क्षेत्र में जैसे ब्रह्म पहाड़ी है, तो यहाँ पर देखो जड़ें सूखी हैं लेकिन पेड़ हरा है। ऐसे ही आपको ज़्यादातर पेड़ों में ये चमत्कार दिखेगा कि जड़ें सूखी हैं, बाहर निकली हैं, लेकिन पेड़ जो है हरा मिलेगा। यहाँ पर कोई पानी नहीं देता और पहाड़ भी जो है पथरीले पहाड़ हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब जो पेड़ हरे हैं। अब एक कमाल की बात आपको बताता हूँ कि ये जो पेड़ है ना, इनको पेड़ नहीं, ये हैं संत। ये वो संत हैं जो तपस्या करते करते, जो राधा रानी और श्री कृष्ण जी जो तपस्या करते करते जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उन्होंने वृक्ष का रूप ले लिया है।
तो ये देखो ये कैसी लीला है श्री राधा रानी की, श्री बांके बिहारी की। और देखो इस तरफ तो सारी हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर आपको ये सब ये ऋषि मुनि हैं, तो जब भी आए तो इनको कष्ट न दे, नमस्कार करें। और ये वाले यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे हरियाली। ये देखो इधर भी। चलते चलते देखिए हम पहुंच गए हैं श्रीमान मंदिर सेवा संस्थान गहवर वन में। तो यहाँ पर ये गहवर वन में ही है और यहाँ पर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मंदिर जो है ऊपर बंद हो चुका था तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि हम मंदिर में है मेन राधा रानी के दर्शन करने में ही हमको देर हो गई, तो हम ऊपर नहीं जा पाए। तो मैं आपको आसपास का जो है क्षेत्र दिखा देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस तरीके की विचित्र वन यहाँ जगह जगह है। गहवर वन है जो बरसाना मंदिर के प्रांगण में ही आप कह लो, बरसाना मंदिर के पास। चलो मैं आपको कुंड दिखाता हूँ। ये देखो ये कुंड बहुत गहरा है। और ये देखो कौन सा कुंड है? लिखा नहीं है इस पे। उधर से चलो साइड से, बहुत गहरा है तो उसमें जाते नहीं। आजा। चलिए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ श्रृंगार लीला करती थी और उनकी सखियों का भी यहाँ पर वास है। तो राधे राधे साथियों, दर्शन कीजिए राधा रानी के श्रृंगार लीला के। यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ श्रृंगार करा करती थी। तो यहाँ पर ये जो स्थान है ये धरती से थोड़ा सा नीचे की तरफ हम आए हैं और कच्चा स्थान है। यहाँ पर बैठने के लिए दरियाँ वगैरह बिछाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संतों की खड़ाऊ भी है यहाँ पर। और कहा जाता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर श्रृंगार लीला करती थी और जो रास था उसके लिए यहाँ पर तैयार होती थी। तो इस स्थान की हम परिक्रमा कर रहे हैं और इसकी दिव्यता हमें यहाँ महसूस हो रही है। जब आप आएंगे तो आपको भी महसूस होगी। यहाँ पर प्रिया कुंड है, गहवर कुंड, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, सबका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी सखियां हैं, 7-8 सखियां हैं और उन सबके नाम हैं। तुंग विधा सखी, रंग देवी सखी, बहुत सारी सखियां हैं और सभी के नाम यहाँ पर वर्णित हैं। चलिए बाहर चलते हैं और आपको गहवर कुंड दिखाता हूँ। अभी हमने आपको दर्शन कराए नीचे यहाँ पर। तो ये जो स्थान है यहाँ पर श्रृंगार लीला होती है श्री राधा रानी की। और यहाँ पर जो उनकी सखियाँ हैं उन सबका विवरण है। आपने देखा होगा चारों तरफ उन सबका विवरण है। तो यहाँ पर श्री जी की श्रृंगार लीला होती है। और जैसे ही आप दर्शन करके निकलते हो, ये पूरा जो क्षेत्र है ये गहवर वन है। उससे पीछे ब्रह्म पर्वत था। और अब जैसे ही आप दर्शन करके निकलोगे तो सामने ही गहवर कुंड है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है गहवर कुंड। अब गहवर कुंड के आप दर्शन करिए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और आनंद आ जाएगा ऐसे वातावरण का। वैसे तो बाहर गर्मी है, लेकिन यहाँ के हिसाब से आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी शांति है, चारों तरफ हरियाली है। ये गहवर वन है और यहाँ पर आके आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। और सामने गहवर कुंड है। चलिए गहवर कुंड के आप दर्शन करिए और उसके बाद हम चलेंगे आगे। बाकी अभी फ़िलहाल गहवर कुंड के दर्शन करिए आप। तो ये है गहवर कुंड और ये देखो बहुत गहरा है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो कुंड की गहराई अधिक होने के लिए स्नान करना मना है, आचमन ही अनिवार्य है। तो ये गहवर कुंड पे यहाँ पर लिखा हुआ है।
और चारों तरफ ही लिखा हुआ है, देखिए गह्वर कुंड की लंबाई की गहराई ज़्यादा है। यहीं पे ये विशाल पीपल का पेड़ है, ये देखो बिल्कुल विशाल, बहुत दूर दूर तक फैला। नीम का पेड़ है। ये जो गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं, देखो इस तरीके से बनी हुई हैं, फूल वूल हैं। ये सब आपने पहले नहीं देखा होगा। तो जब बरसाना मंदिर आओ दर्शन करके, तो इधर से निकल के आप नीचे गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ जाओ। ये लो जी, अब आप आ गए नीचे की तरफ और यहाँ से रिक्शा लेके आप पार्किंग की तरफ जा सकते हो। तो ये जो स्थान है ये गहवर वन धाम की निकुंज लीलाओं का दर्शन है और यहाँ पर प्रिया प्रीतम जी की श्रृंगार स्थली भी है जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। अब यहाँ पर राधा रानी भगवान प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन 16 श्रृंगार करते थे। कन्हैया जी भी गहवर वन में गोपी भाव में रहते थे। गोपी भाव में होकर के कन्हैया जी सखियों के साथ रास करते थे और यहाँ पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी स्वयं माता यशोदा ने की थी। और फिर भांडीर वन वृंदावन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न किया था। ये जो स्थान है जहाँ के दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी की गोद भराई की गई थी माता यशोदा के द्वारा। इस स्थान पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है और अंदर की तरफ जगह जो है वो भी थोड़ी कम है, तो एक एक करके ही जाना पड़ता है। चलिए राधे राधे, आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी और यशोदा माँ हैं जिन्होंने उनकी गोद भराई कराई थी। तो आसपास सखियाँ हैं जो पंखा झुला रही हैं। तो ये देखिए अद्भुत दर्शन है, अद्भुत लीला है। दर्शन करिए और कृतार्थ हो जाइए। तो यहाँ पर आपको हर जगह हरियाली मिलेगी। ये सारी लता पताएं, सभी वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम बसा हुआ है। साधु संतों द्वारा ये जो स्थली है ये एक पवित्र स्थान बन गई है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांत, एकदम आपको यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। तो आप यहाँ दर्शन करिए और यहाँ पर आप छोटी सी परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो कहा जाता है कि श्री राधा रानी यहाँ पर श्रृंगार लीला करती थी, नित्य 16 श्रृंगार होते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखकर आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि वो चीज़ उस समय कैसी होती होगी। कहा जाता है ना कि यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर नाम राधा का लिखा, यहाँ के हर कण कण पर। तो यहाँ पर हर डाली डाली, हर पत्ता पत्ता श्री राधा रानी का नाम लेता है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पुराने पुराने वृक्ष हैं जिनकी देखो ऊपर से हरे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये वृक्ष नहीं, ये साधु संत हैं जो तपस्या में लीन होकर उस स्थिति को पा चुके हैं कि अब वो इस ब्रज की रज में मिल चुके हैं। अब वो सब कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, कण कण में हमारी श्री जी हैं, कण कण में श्री कृष्ण हैं। तो अब ये सब उन्हीं में समा चुके हैं।
यहाँ पर आप देखो एकदम हरियाली, एकदम शांति, और कुछ इसी तरीके का है हमारा गहवर वन। तो जब आप आओ राधा रानी के दर्शन करने तो यहाँ भी आ जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी मनमोहक वातावरण है, एकदम शांत और अच्छा इस समय मौसम भी है, तो आपको अच्छा फील होगा। चलिए भ्रमण करते हैं और आपको भी करवाते हैं, जुड़े रहिए। राधे राधे। तो मित्रों, आज हमने राधा रानी के दर्शन किए, गहवर वन के, गहवर कुंड के भी मैंने आपको दर्शन कराए और श्री राधा रानी की श्रृंगार स्थली के भी मैंने दर्शन कराए। अब हम बरसाना गांव से निकलते हुए सीधा पहुंचेंगे पार्किंग की तरफ और वहां से अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकल जाएंगे घर की तरफ। तो आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा, राधा नाम की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी उठाएंगे, वापस जाएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए और इस तरीके से प्यार अपना देते रहिए। राधे राधे। श्याम मिला दे।